वेलकम बैक अगेन बेटा। देखो हम एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ डिस्कस कर रहे थे और अब इसमें हम फिफ्थ एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं इसकी, दैट इज ई। इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा, क्लियर है। इफ यू टॉक अबाउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो क्या आएगा बेटा इसमें, सुनो ध्यान से। हम कहते हैं एंथैल्पी चेंजेस, एंथैल्पी चेंजेस व्हेन 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम एसिड आर completely neutralized by 1 mole of OH negative ions from base। कहते हैं कि 1 मोल H पॉजिटिव आयन किसी एसिड से आ रहे हैं, उन 1 मोल H पॉजिटिव आयन को कितने मोल्स ऑफ OH नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज करेंगे बेटा, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर 1 मोल आ रहे हैं तो 1 मोल ही करेगा बेटा, अगर 1 मोल से ज्यादा होंगे या कम होंगे तो उतने मोल ज्यादा या कम हो जाते हैं उस केस के अंदर। अब यहां पर जो नोट करने वाली बात है बेटा इस केस में, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में नोट करो बेटा। नोट क्या करना है, कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड whenever react with strong base it will give you salt plus water। strong acid whenever react with strong base it will give you salt plus water। आपको salt plus water मिलेगा उस केस के अंदर बेटा, क्लियर है केस, salt plus water। अब देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस विल गिव यू सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पे जो एंथैल्पी रिलीज होगी, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट इज 57.1 किलो जूल। ठीक है बेटा, इतनी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा रिलीज होती है। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है यहां पे, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, आई एम नॉट मेंशन दैट थिंग। हमने वो चीज मेंशन नहीं की है, सिर्फ क्या मेंशन किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट कराओगे तो वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी दैट विल बी -57.1 किलो जूल पर मोल ही आएगी बेटा। ये याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू है एक। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल दिए जाए बेटा इसके, तो HCl को अगर मैं NaOH से न्यूट्रलाइज कर रहा हूं तो आई विल गेट NaCl प्लस वाटर बेटा, और यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी -57.1 किलो जूल पर मोल आएगी। ये देखो एक हो गया। बी, आप इसकी जगह HNO3 लिख सकते हो बेटा प्लस NaOH, या आप NaOH नहीं लिखना चाहते करेक्ट KOH, तो इस केस के अंदर भी क्या मिलेगा हमें, KNO3 सॉल्ट प्लस वाटर बेटा, और यहां पे भी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी दैट इज -57.1 किलो जूल पर मोल। इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट इज -57.1 किलो जूल पर मोल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अरे एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों आ रही है, जबकि यहां पे तो एसिड भी चेंज हो गया है और बेस भी चेंज हो गया, तो कुछ ना कुछ तो अलग से फर्क आना चाहिए बेटा। तो हम ये कहते हैं कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दैट NaCl और KNO3, इट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ H2O बेटा। और जब आप H2O की फॉर्मेशन करोगे किससे बेटा, इस केस में H2O की फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे इतनी एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। देखो ये तो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर आयनिक कंपाउंड। ये जो यहां से वाटर मिलेगा, यहां से जो वाटर बनेगा
वो एनर्जी रिलीज करेगा बेटा, क्योंकि ये तो एज इट इज ही रहेंगे ना सोल्यूशन के अंदर। नहीं समझे? देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं बेटा, सुनो ध्यान से। अगर हमने वाटर लिया, एक्वस लिया कुछ, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन लिया कुछ, तो मेरे पास क्या, देखो यहां पे रिएक्शन हुई। अब मेरे पास उस केस के अंदर Na पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्लस वाटर मॉलिक्यूल तो बनेंगे ही बनेंगे ना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल की ही एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड विद ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन and OH negative ion in aqueous solution when combined to give you water, the enthalpy released in this case is minus 57.1 kilojoule per mole. वो होती है बेटा यहां पे। Are you getting my point? ठीक है, तो वो केस आता है और उस तरीके से हम शो करते हैं बेटा यहां पे। डन? क्लियर हुआ केस बेटा? तो इस तरीके से बताना होता है कि क्या आ रहा है केस। तो आपको अगर पूछे कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी ले लो, और हर एक केस में ये एंथैल्पी जो है बेटा वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो आपको इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू शो करनी है और बताना है कि भाई आयंस तो आयंस की फॉर्म में रहते हैं, वाटर की फॉर्मेशन होती है, और जब वाटर फॉर्म होता है तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। इसलिए वो वैल्यू जो होती है बेटा वो कांस्टेंट आती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? ये हमारे पास केस है। अब देखो इसमें अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा नोड लिखें कि अगर यहां पे, इसको मैं ए बोल देता हूं नोड को, और बी, अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, सी, अगर मैं वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ऐड करा रहा हूं बेटा, डी, अगर मैं दोनों ही वीक ले रहा हूं, वीक एसिड प्लस वीक बेस ले रहा हूं, इन तीनों केस में सॉल्ट तो मिलेगा, साथ में वाटर भी रिलीज होगा बेटा। ठीक है, बट जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी दैट विल बी लोअर देन 57.1 किलोजूल पर मोल। वो इससे कम आएगी, मतलब हो सकता है वो 53 आ जाए, हो सकता है 55 आ जाए माइनस में, लेकिन माइनस 57.1 जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है इससे कम ही एनर्जी रिलीज होगी इन तीनों केसेस के अंदर बेटा। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? चलो बेटा अब क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप ये नोट करो, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर इसका एक। देखो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपको, फिर बताता हूं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे इसका। कहते हैं देखो, कैलकुलेट द हीट evolved in the following direction, in the following, calculate the heat evolved in the following: A, 0.25 mole of HCl solution is neutralized by 0.25 mole of NaH solution बेटा। क्लियर है? पहला केस है। दूसरा देखो, 0.60 मोल ऑफ HNO3 solution
is mixed with 0.30 mole KOH solution. KOH solution. C देखो बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब of 0.2 molar HCl is mixed with 200 centimeter cube of 0.3 molar NaOH. ये आपके पास 3 फैक्टर है बेटा। यहाँ पे क्या करने हैं आपको? ये 3 फैक्टर, 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो बेटा, इस केस में मैं रब कर देता हूं, वैसे तो एप्लीकेशन उसी की चल रही है। सुनो ना ध्यान से। अब ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास आए, हमने एक क्वेश्चन की बात कर दी बेटा। देखो ठीक है ना, अब इसमें क्या करना है हमें, किस तरीके से बात करेंगे। सुनो ध्यान से बेटा, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द हीट इवॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन निकालना है बेटा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसमें एक चीज गिवन दे रखी है हमें। गिवन क्या दे रखा है बेटा यहाँ पे, कहता है H पॉजिटिव एक्वस, OH नेगेटिव एक्वस will give you water and that is minus 57.1 किलोजूल पर मोल। ये आती है बेटा, ये गिवन है हमारे पास। ना भी होगा तो आपको याद रखना होगा बेटा। क्लियर है केस? अब देखो फर्स्ट ए पार्ट, 0.25 moles of HCl is neutralized by 0.25 moles of NaOH। ठीक है बेटा, रिएक्शन लिखो सबसे पहले। HCl is neutralized by NaOH will give you NaCl plus water बेटा। क्लियर है? अब यहां पे क्या है, इसके कितने मोल्स है बेटा? हाँ, और यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज माइनस 57.1 किलोजूल। कितनी रिलीज हो रही है एनर्जी बेटा? अब देखो ये 1 मोल है, दिस इज 1 मोल एंड दिस इज आल्सो 1 मोल and 1 mole of water is formed. Then if we take 0.25 moles of HCl and 0.25 moles of NaOH, definitely we'll get 0.25 moles of water। ठीक है ना बेटा, जितने मोल आप HCl के लोगे उतने H पॉजिटिव मिलेंगे, जितने मोल्स आप NaOH के लोगे उतने मोल्स ऑफ OH नेगेटिव मिलेंगे, और उतना ही वाटर का केस मिल जाता है बेटा वहां पे। डन। अब देखो 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज माइनस 57.1 किलो जूल ऑफ एनर्जी, तो 0.25 मोल ऑफ H2O रिलीज्ड माइनस 57.1 इंटू 0.25 मोल बेटा 100 क्या आ गया, 25 बन जा 25 7 जा बेटा कितना होता है 175, 4 5 6 7 175 का 175 प्लस 2 177
तो 17 कैरी आ गया। 25 5 जा 125 प्लस 17 125 प्लस 17 142। एक के बाद यहां पे आप हटा लो 10 आ गया, तो नीचे क्या आ गया हमारे पास 1000। तो इट विल बी 14.275 किलो जूल। इतनी एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। देखो सिंपल सा है बेटा, ये तो मोल कंसेप्ट है। एक मोल इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो 0.25 मोल कितनी करेगा, वो निकाल लिया आंसर हमने। ठीक है, अब देखो बी का केस क्या है, देखो ध्यान सुनना बेटा। बी वाला यहां पे HNO3 है, पहले रिएक्शन लिखोगे आप, प्लस KOH will give you KNO3 प्लस वाटर एंड एंथैल्पी क्या आती है -57.1 किलो जूल। ये तो पता ही है बेटा, एक मोल है सबका। जब इसका एक मोल और इसका एक मोल है बेटा, तो हमें एक मोल वाटर मिल रहा है, तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, सेम। अब वहां पे मेंशन किया हुआ है कुछ अलग अलग केस। अब सुनो ध्यान से, यहां पे बेटा 0.60 मोल्स ऑफ NaOH एंड 0.30 मोल्स ऑफ KOH। अब कितने मोल वाटर मिलेगा, तो आपने फर्स्ट चैप्टर में एक चीज देखी थी, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस लिमिटेड पड़ा होता है बेटा, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन फॉलो करती है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है। तो यहां पे लिमिटेड कौन है बेटा, 0.30 मोल ऑफ KOH। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस के अंदर 0.30 मोल ऑफ HNO3 रिमेन्ड एज इट इज। ठीक है ना, यहां पे क्या देगा, 0 देगा, और उससे क्या मिल जाएगा आपको, 0.30 मोल मिलेगा वाटर का। ये आपको याद रखना है, जितना लिमिटेड मोल होगा बेटा उतने ही नेट करेंगे। बस चेक कर लेना कि स्टोइकियोमेट्री सेम होनी चाहिए उसके लिए। अगर स्टोइकियोमेट्री सेम नहीं है, फिर आपको स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंगली चेक करना होगा। तो अब क्वेश्चन बेटा इजी हो गया। आपको पता है कि 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ H2O -57.1 किलो जूल और 0.30 मोल ऑफ H2O 30 बेटा। क्लियर है, ये कैलकुलेशन करनी है, कर लो। पॉइंट आते हैं पहले यहां से 10 और यहां से 100, एक काट दो। ठीक है बेटा, ये आ गया 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 15 और 2 17 डिवाइड बाय 100। ये आ गया -17.13 किलो जूल पर। क्लियर है केस बेटा, तो ये हमारे पास केस आ गया -17.13 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन के लिए चाहिए होगी, अगर आप इतने मोल HNO3 लोगे और इतने मोल KOH लोगे, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी उस केस के अंदर बेटा। डन। अब देखो तीसरा केस। तीसरे केस के लिए मैं पहले 2 केस रब कर दूं बेटा, ताकि जगह मिल जाए मुझे। देखो बेटा, थर्ड केस। देखो बेटा, थर्ड केस की बात करें हम यहां पे, तो क्या होगा, ये हमारे पास C केस है बेटा। ठीक है, इसमें भी हम यही केस लिखेंगे। तो मैं क्या लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला HCl प्लस NaOH विल गिव यू NaCl प्लस वाटर। ये केस आया बेटा। डन। अब क्या होता है देखो, इसमें 0.2 मोलर 100 ml या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है बेटा। क्लियर है,
यू कैन राइट सेंटीमीटर क्यूब और ml। इसका कितना है 0.3 मोलर 200 ml। ये केस है, हमें बताना है इसकी न्यूट्रलाइजेशन में कितनी एंथैल्पी रिलीज होगी। ठीक है, और यहां बताइए बेटा आपको, इसके केस में तो -57.1 किलो जूल होती है। अब यहां पे देखो बेटा, यहां पे हम लगाते हैं कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स। कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स, और कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल्स क्या कहता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, ये होता है कंसेप्ट ऑफ मिलीमोल बेटा। तो यहां पे अलग अलग लगाते हैं हम लोग। मिलीमोल्स ऑफ HCl, मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आ गए बेटा 0.2 इंटू 100, 20 मिलीमोल्स। ठीक है ना। अब इसको 20 मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे 20 10⁻³ मोल्स बेटा। ये आ गया केस, तो कितने आ गए 2 × 10⁻² मोल्स, और यू कैन राइट इट 0.02 मोल्स बेटा। क्लियर है। हमने क्या कर लिया, इस मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है। अब इसी तरीके से मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकालो। When you calculate millimoles of NaOH तो 0.3 इंटू 200 बेटा। क्लियर है। 10 ये आ गया हमारे पास 3 और 6 60 मिलीमोल्स। ठीक है, तो मोल्स कितने हो जाएंगे मोल्स ऑफ NaOH, तो 60 इंटू 10⁻³ मोल्स, तो ये हो गए 6 इंटू 10⁻² मोल्स, और क्या आ गए 0.06 मोल्स आ गए बेटा। क्लियर है केस, ये क्या आ गए 0.06 मोल्स आ गए। अब देखो यहां पे फिर से आपको क्या चेक करना होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। हमने ये जब कैलकुलेशन की तो क्या हुआ, HCl के हमारे पास कितने मोल्स आए हैं 0.02, और NaOH कितने आए बेटा 0.06 मोल, दोनों आए 0.02 एंड 0.06 मोल। क्लियर है केस। अब यहां पे देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ज्यादा मोल किसके हैं, इसके। लिमिटिंग रिएजेंट ये है बेटा 0.02, तो 0.02 के अकॉर्डिंगली रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहां पे कितना मोल्स मिलेगा 0.02 मोल्स ऑफ H2O मिलेगा। अब उसके अकॉर्डिंगली देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 मोल ऑफ H2O formed release 57.1 किलोजूल ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, तो 0.02 मोल दैट विल बी -57.1 इंटू 0.02, ये आ गया बेटा केस। अब इसमें वही 100 लगा लो, यहां पे 10 लगा लो, तो क्या आ गया, इसको डबल कर दो बेटा। 570 को डबल करना है 2 7 जा 14 1 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, डिवाइड बाय 1000 कितना आ गया -1.142 किलोजूल पर मोल। इतना सॉरी किलोजूल आ जाएगा बेटा, इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा रिलीज हो जाएगी उस केस के अंदर। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है डिफरेंट केसेस के अंदर जो हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, जल्दी से नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
देखो डॉक्टर, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहां पे, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। ये अलग ही है, ये एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन, एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। क्लियर है? अब देखो, फेज का मतलब होता है स्टेट चेंज कर देना, कि हम किसी भी सब्सटेंस की अगर स्टेट चेंज करेंगे तो उसमें कितनी एंथैल्पी चेंज होगी बेटा। ठीक है, तो देखो पहला केस इसमें, फर्स्ट केस देखो ना, हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे थे। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं द एंथैल्पी चेंज, the enthalpy change when 1 mole of solid, 1 mole of solid changes to liquid at its मेल्टिंग पॉइंट। अगर कोई भी 1 मोल सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो दैट एंथैल्पी, द एंथैल्पी रिलीज और कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उसको हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। देखो बेटा, इसको हम शो कैसे करते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को। बेटा अगर हमें शो करनी हो ये, तो एग्जांपल ले लो, वाटर है सॉलिड और 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जब लिखना हो तो दैट विल बी 6.0 किलो जूल पर मोल। इतनी आती है बेटा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बस याद रखना है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर होती है। आपको पता है जो वाटर है आइस फॉर्म में होता है सॉलिड स्टेट में, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट that is 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा वाटर फ्रीज होना भी 0 डिग्री सेल्सियस पे शुरू होता है और आइस मेल्ट होना भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही शुरू होती है। बेटा क्लियर है केस? तो ये आ गया आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इफ यू टॉक अबाउट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या कहते हैं, सेम डेफिनेशन आती है बस थोड़ा चेंज है। द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ liquid changes to gaseous state at its boiling point। गैसियस स्टेट में जो होता है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है केस? अब देखो क्या हुआ इस केस के अंदर,
देखो बेटा यहां पे क्या होगा, एग्जांपल दूं यहां पे तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का तो एग्जांपल होगा जैसे आ गया वाटर लिक्विड स्टेट से वाटर गैसियस स्टेट में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का VAP यूज करते हैं एंड दैट विल बी 40.79 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही आती है बेटा, क्लियर कि एक मोल को लिक्विड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बेटा, क्लियर है। थर्ड देखो अब C, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो आज हमने डिस्कस की थी बेटा बॉर्न हेबर साइकिल में, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, ये होता है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of solid, 1 mole of solid directly changes to gaseous state below its melting point। क्या होता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। मतलब अगर आपके पास जैसे आयोडीन वगैरह होता है बेटा, I2 सॉलिड है, दैट इज डायरेक्टली चेंजेस टू गैसियस स्टेट, इसमें जो एंथैल्पी रिलीज होगी बेटा दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस सब्लिमेशन, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं बेटा, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास वेरियस एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और इन सबके सिंबल्स जो दे रखे हैं बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं सारे के सारे। इसके लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट H, इसके लिए क्या यूज करते हैं VAPH, और इसके लिए क्या करते हैं सब्लिमेशन के लिए H बेटा, ये आ गया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये हमारे पास 3 केस आते हैं बेटा, और इसकी वैल्यू आपको शो कर सकता हूं बेटा मैं, अगर देखें हम लोग, ये होती है 62.4 किलो जूल, ठीक है। यहां तो ये 3 केस आते हैं जहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करते हैं बेटा। अब जो बाकी केस होंगे बेटा वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।